Good morning, students. Today we are going to start a new book, that is geography, and as usual, we are going to start it with chapter number 1, and named is India size and location, and this is the first part. Okay, सो इस चैप्टर में हम केवल इंडिया और इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो इंडिया क्या है, इंडिया के बारे में बात समझ में ना, तो कुछ इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। आप बचपन से ही जो पढ़ते आ रहे हो उसी को थोड़ा सा हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। आगे भी समझ में, तो जो आप अभी तक आप जानते हो मैं उसी कुछ चीज़ों को बता दूँ कुछ, लेकिन आपको और ज़्यादा पॉइंट्स बताने हैं। मैंने अगर यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आपको कम से कम 15 to 20 पॉइंट्स मुझे लिख करके शो करना है। आगे भी समझ में, मैंने यहाँ पर इंडिया के बारे में अगर यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको 15 to 20 पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि इंडिया के बारे में जितना लिखे उतना ही कम है। आर समझ में ना, तो यू मस्ट हैव द पॉइंट्स, गॉट इट, टू राइट एटलीस्ट 15 and 20 पॉइंट्स अबाउट द इंडिया। तो इस बात का पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि राइट अबाउट द इंडिया इन 15 to 20 पॉइंट्स, गॉट इट, इंक्लूडिंग दिस 5 पॉइंट्स। तो आप 15 पॉइंट्स और लिखने हैं, 5 तो यहाँ पर हैं, तो 20 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। चलिए, तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं। तो इंडिया जो है वो मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड की एंशियंट सिविलाइजेशन है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, कोई पूरे वर्ल्ड में कहीं ह्यूमन पाए गए, उनके द्वारा बनाई गई जो बिल्डिंग्स हैं, जो सिटीज़ हैं, बात समझ में आ रही है, तो वो केवल इंडिया में, इंडिया है पहली बार मिला, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहा गया, एंशिएंट सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड की। इंडिया में आपको पता है कि ह्यूज डाइवर्सिटी है, मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, उसके अलावा कास्ट सिस्टम जो है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिया, सुन्नी, जैन, बस में यार दिगंबर, श्वेतांबर, बस में आ रही है ना। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी बहुत सारी है, और केवल कास्ट और रिलीजन के नाम पर ही नहीं, लैंग्वेज के नाम पर भी देखो ना। यहाँ पर डोगरी बोली जाती है, यहाँ पर असमीज़ बोली जाती है, यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, यहाँ पर गुजराती, पंजाबी, मलयालम, यहाँ पर कन्नड़, यहाँ पर तेलुगु, इतनी मराठी, कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और उसमें इसके ऑब्वियसली यहाँ का लैंड मास बहुत ज़्यादा है, यानी कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इसका लैंड मास फैला हुआ है। इसका ये फास्ट एंड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ऑल एरियाज, इंडिया ने अपने हर एरिया में प्रोग्रेस किया है रिमार्केबल वे में। रिमार्केबल वे में का मतलब क्या, कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं जो इतने अच्छे से प्रोग्रेस की हो, इतनी स्पीड में डेवलपमेंट की हो, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, आपको पता है इंडिया पहला कंट्री है जिसने पुट अस स्पेस क्राफ्ट, इसका स्पेस क्राफ्ट समझते हो ना, जो अंतरिक्ष में भेज जाते हैं रॉकेट्स वगैरह, तो अपने रॉकेट्स को, अपने स्पेस क्राफ्ट को इंडिया पहला है जिसने अपने स्पेस क्राफ्ट को कहाँ पर भेजा था, मार्स के ऑर्बिट में। सपोज कि ये मार्स है तो इसका ये ऑर्बिट चल रहा है, तो इस ऑर्बिट पर पहली बार भारत ही ऐसा देश है जिसने अपने स्पेस क्राफ्ट को भेजा था, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। हाँ, नो डाउट कि इंडिया से पहले भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, 3-4 कंट्रीज हैं जिसने क्या किया था, जैसे अमेरिका, चाइना है, रसिया हैं, इन लोगों ने मार्स पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई नहीं पहुंचा था। लेकिन इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री हु पुट अ स्पेसक्राफ्ट इन मार्स ऑर्बिट ऑन इट फर्स्ट अटैम्प्ट। पहले ही अटैम्प्ट में इंडिया ने मार्स में पहुंच गया था। आज ऐसे में तो मैंने ये 5 पॉइंट्स इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, आप इसमें 15 पॉइंट्स और ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के लोकेशन से, गॉट इट। लेकिन इंडिया के लोकेशन को समझाने से पहले मैं कुछ 2 पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, ताकि तो समझाऊंगा क्या, थोड़ा रिमाइंड कराऊंगा। देखना दोस्तों, ये जो वर्ल्ड, सपोज ये वर्ल्ड है, आयुष में ये जो वर्ल्ड है ना, इसको क्या किया गया है कि 2 इमेजनरी पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। क्या बोलते हैं इसे,
लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जो वर्टिकल लाइन्स है ना, इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल। और इसमें दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, जो कि आपने 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ रखा ऑलरेडी कि लैटिट्यूडनल लाइन्स किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल लाइन किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो टू मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग लैटिट्यूडनल लाइन्स है, एक है 23.5 डिग्री नॉर्थ में और दूसरा है 23.5 डिग्री साउथ में। और ये कैसे नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड करते हैं, एक जो सेंट्रल लाइन है लैटिट्यूडनल लाइन, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, जिसे इक्वेटर कहते हैं, इसके ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो नीचे भी 23.5 डिग्री साउथ है और ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ है। सन जो है ना, इसको मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि सन जो है ना, सन की पोजीशन 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में मूव करती है। बात समझ में आ रही है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री जो साउथ में है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मेरी बात समझ में आ रही है ना। और ये जो मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन का लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। इसके इधर वाले को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न साइड, और इसके इधर वाले को क्या बोलते हैं, ईस्टर्न साइड। यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन के इधर जो भी कंट्रीज लोकेटेड होंगी, उसको हम ईस्ट में डोनेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और 0 डिग्री से जो इधर लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्टर्न साइड में होंगी, उसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कंट्रीज को वेस्ट में। बात समझ में आ रही है। चलिए, ये तो रहा लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत। अब मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले आपका डायरेक्शन कौन कौन सा होता है भाई, आप 2 ही डायरेक्शन बहुत अच्छे जानते हो, एक होता है ये और ये। बात समझ में आ रही है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आपके पास 4 डायरेक्शंस हैं। लेकिन इसके अलावा भी और सारे डायरेक्शंस हैं जो डायगोनली होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो इधर वाले को बोलते हैं जो नॉर्थ वेस्ट के बीच में, इसे कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। जो साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, जो साउथ वेस्ट में, उसे साउथ वेस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे समझेंगे, नहीं समझ में फिर से रिपीट कर करके वीडियोज़ को देखेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब हम देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, इंडिया। और इंडिया जो है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसी अर्थ पर तो है। बस में तो देखते हैं कहाँ पर है। इसकी कुछ ना कुछ लॉन्गिट्यूडनल लाइन और कुछ ना कुछ लैटिट्यूडनल लाइन्स होंगी। तो देखिए, इंडिया का जो लैंड मास है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपैंड किया हुआ है, ठीक है, लोकेटेड। तो सबसे पहले लैटिट्यूडनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। अब बताना, देखो ये 0 डिग्री, ये कौन सा है, सपोज कि पूरा का पूरा अर्थ है बड़ा सा, और ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। और आपको मैंने बता रखा था इक्वेटर लैटिट्यूडनल लाइन है, इसके ऊपर वाले को नॉर्दर्न साइड बोलते हैं, इसके नीचे वाले को साउदर्न पॉइंट बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो साउदर्न में तो है नहीं, वो 0 से ऊपर है, इसका मतलब नॉर्थ में है। यानी कि इसकी जो लैटिट्यूडनल लाइन्स होंगी, इसे ये कौन से पोजिशन पर है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा है। इसका मतलब क्या है, इंडिया किधर है, नॉर्थ की तरफ है। और ये लास्ट नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये मिनट का साइन है, एक डैश, ठीक है ना। तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। तो ये तो हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो क्या आंसर दोगे आप, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लिखना नहीं छोड़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, लेके ही चलना है। यू हैव, दिस इज द मस्ट, गॉट इट। अब इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। तो ये किधर से किधर तक फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। मैंने देखो ईस्ट मेंशन किया हुआ नहीं है, तो 68, क्योंकि देखना, अब सपोज कि 0 डिग्री यहाँ पर है, सपोज, तो 0 डिग्री के इधर का मैंने क्या बताया था, ईस्टर्न साइड में देखो दोनों तरफ ईस्ट लगाया हुआ है, क्योंकि इंडिया ईस्ट की तरफ है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये तो रहा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है।
ठीक है ना। और ये जो मैंने बताया था कि नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, इसका अपना डिस्टेंस है भाई। तो नॉर्थ टू ईस्ट कितना डिस्टेंस है इसका भाई, तो 3214 किलोमीटर। यानी कि नॉर्थ से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। और वहीं ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चले जाएं तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2930 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब इंडिया क्या है, मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ नॉर्थ लिखा हुआ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी ये से ये 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है इसकी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने बताया था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कहाँ पर हो, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के ठीक सेंट्रल पॉइंट से क्रॉस होती है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखो ना, ये इंडिया, इस ये सपोज कि यहाँ पर क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। बात समझ में आ रही है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। आ रही है समझ में। तो इंडिया को ये टोटल 2 इक्वल पार्ट्स में लगभग डिवाइड कर रही है ना। बात समझ में आ रही है। आप लोग के लिए यहीं पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आप ये मुझे बताएंगे कौन कौन से स्टेट को शेयर टच करती है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स को शेयर करती है, आपको राइट डाउन करना है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो टच करती है किसको, स्टेट्स को, उनके नाम बताइए। बात समझ में आ रही है। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री, अब इंडिया जो है अपनी बाउंड्री किससे कौन कौन सी अदर कंट्री से शेयर करता है, देखना, चाइना से शेयर करता है, नेपाल से शेयर करता है, भूटान से शेयर करता है, बांग्लादेश से शेयर करता है, म्यांमार से शेयर करता है, पाकिस्तान से शेयर करता है, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इंडिया की जो लोकेटेड है वो ऑलमोस्ट एशिया के बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में है। अगर आप अपना बुक देखोगे ना वर्ल्ड मैप पर इंडिया को, तो उसमें क्या है ना कि एशिया कॉन्टिनेंट में सपोज एशिया है तो बिल्कुल यहीं पर इंडिया है, यानी कि बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है इसकी। अब बताओ ना, किसी भी चीज़ का अगर सेंट्रल लोकेशन हो तो उससे हर चीज़ नज़दीक हो जाती है ना। तो इसका अपना एक प्रॉफिट है, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और इसमें तो ये तो था इंडिया के लोकेशन के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंडिया के साइज़ के बारे में, कि वो कितना उसका एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है। समझ में। तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।